हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कचावा इस पुस्तकालय अध्यक्ष इस आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं जिसका एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और इस सवाल को लेकर बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मेन क्लास ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन के जो ये द्विबंधु वर्गीकरण पद्धति है, जो कोलन क्लासिफिकेशन है, इसके जो मेन क्लास होती है, इस मेन क्लास को कैसे याद करें और परीक्षा के अंदर कैसे सवाल पूछा जाते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जो भी इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि कम से कम एक बार लाइक तो जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जरूर इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और ग्रुपों में इस क्लास को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऑनलाइन स्कूल इंडिया के बारे में पता चले। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्रेम दिया है, इसलिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने न्यू अपडेटेड कोर्स शुरू कर दिया है, तो ये न्यू अपडेटेड के कोर्स के हिसाब से आज ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आराम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। क्या नाम है दोस्तों? OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस चैनल को आप जुड़ जाइए, आपको लाइब्रेरी संबंधित लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी सारी जो न्यूज है, कंप्लीट जो समाचार है या न्यूज है, ये आपको इस चैनल पर मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और मेरे से बात करने के लिए आपको ये नंबर आप परमानेंट सेव कर लीजिए अपने फोन पर 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करिए। शाम को मैं 4 बजे के बाद इस नंबर पे बात कर सकता हूं। देखिए, डॉक्टर SR रंगनाथन ने जब कोलन क्लासिफिकेशन बनाई थी, वर्गीकरण पद्धति निर्माण किया था द्विबंधु वर्गीकरण पद्धति का, तो उन्होंने मेन क्लास बनाई थी क्योंकि उसको लगा कि ज्ञान जगत में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को हम इस तरीके से विभाजित करें, इस तरीके से डिवाइड करें ताकि उस सब्जेक्ट तक कोई भी यूजर आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है मैपिंग ऑफ यूनिवर्स नॉलेज इन कोलन क्लासिफिकेशन। और कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर जो है ज्ञान जगत का किस तरीके से चित्रण हुआ है। चित्रण का मतलब होता है मैपिंग। ज्ञान जगत को किस तरीके से डॉक्टर SR रंगनाथन ने मैपिंग करके उनको बांटा है। डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म 1892 में हुआ था और डेथ जो है 1972 की ठीक हुआ था, हुई थी डेथ 1972 में हुई थी और जन्म 1892 में हुआ था। तो डॉक्टर SR रंगनाथन की कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति एक पूर्णतः मुक्त पक्षात्मक तथा सिद्धांत पर आधारित है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन की जो कोलन क्लासिफिकेशन है ये क्या है? पूर्णतः। पूर्णतः को क्या कहते हैं? फुली। और मुक्त को क्या कहते हैं? फ्रीली। और पक्षात्मक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैसेटेड स्कीम है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम इज ए कंप्लीटली बेस्ड ऑन, जो पूर्ण तरह क्या है भाई, जो आधारित है ऑन ए फुल्ली फ्रीली फैसेटेड स्कीम, एक पूर्णतः जो पक्षात्मक पद्धति के ऊपर क्या है भाई, वो आधारित है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम बात करते हैं। डॉक्टर SR रंगनाथन ने मुख्य वर्गों को, मुख्य वर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेन क्लास तथा वर्गांकों के पक्षों के क्रम पर विशेष ध्यान दिया था। जब डॉक्टर SR रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन का जब वो निर्माण कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई मेन क्लास इस तरीके से दे
ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उनके लिए अनुक्रम यानी ऑर्डर कह सकते हैं या सीक्वेंस कह सकते हैं, वर्गीकरण का सार था। वो कह रहे भाई वर्गीकरण का जो सार होता है वो होता है सब्जेक्ट को जो हम मेन क्लास देते हैं उसका जो अनुक्रम है कि हम किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट को रखा जाए। तो आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कि जब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन का जब निर्माण कर रहे थे, सारे विषय उनके साथ में थे, तो उन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन में जो मेन क्लास शुरू किया था, कम से कम 3 चरणों में मेन क्लास का काम पूरा हुआ था। कितने चरण? 3 चरणों में जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा मेन क्लास का ये काम पूरा हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने यही देखा था कि सबसे पहले कौन से क्रम से जो है सब्जेक्ट को शुरू किया जाएगा। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पेड स्पेशल अटेंशन टू द ऑर्डर ऑफ द फेसेट ऑफ द मेन क्लासेस एंड क्लासेस। फॉर हिम द सीक्वेंस वाज द एसेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, उनके मुख्य वर्गों का जो क्रम है को त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया था। तो उन्होंने त्रिभुज के द्वारा दर्शाकर उन्होंने जितने भी मेन क्लास है, इन मेन क्लास को जो है त्रिभुज के द्वारा दर्शाकर हमें समझाया गया है। तो द सीक्वेंस ऑफ देयर मेन क्लासेस इज शोन बाय ट्रिंगल। उनको जो है त्रिभुज के द्वारा क्या किया भाई, उसको दर्शाया गया था। ठीक है, तो ये त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया है। तो आइए हम जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जो मेन क्लास है, उन्होंने मेन क्लास को त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया है। और कितने चरणों में मेन क्लास को पूरा किया गया? 3 चरण के बारे में। तो उन्होंने त्रिभुज के बारे में दर्शाया गया। सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने मेन क्लास के लिए कौन से लेटर का प्रयोग किया था पता है? उन्होंने मेन क्लास के लिए रोमन कैपिटल लेटर का प्रयोग किया था, ध्यान रखना। ठीक है ना, रोमन कैपिटल लेटर। तो रोमन कैपिटल लेटर कौन से होते हैं? ए से लगाकर जेड तक। ये जो बड़ी एबीसीडी होती है ना, तो बड़ी एबीसीडी के 26 अक्षर पूरे इन्होंने लिए थे। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने मेन क्लास को बनाने के लिए रोमन कैपिटल लेटर का प्रयोग किया था, ए से लगाकर जेड तक, जिसे हम बड़ी एबीसीडी कहते हैं। ए से लगाकर जेड तक का प्रयोग किया। तो यहाँ पर इन्होंने शुरू किया था, जनरल साइंस भी कह सकते हैं, कई जगह नेचुरल साइंस भी दिया हुआ है। तो पहला जो चरण है इनका शुरू किया था उन्होंने ए से लगाकर एम तक। सबसे पहले उन्होंने पहला चरण में विषय को बांटा था ए से लगाकर एम तक, और उस चरण का क्या नाम रखा इन्होंने? साइंस। तो इन्होंने ए से शुरू किया था। ए के ऊपर जनरल साइंस है, नेचुरल साइंस। बी किसके लिए? मैथमेटिक्स। सी फिजिक्स। डी इंजीनियरिंग। ई केमिस्ट्री। एफ टेक्नोलॉजी। जी बायोलॉजी। एच जियोलॉजी। आई फॉर बॉटनी। जे फॉर एग्रीकल्चर। के फॉर जूलॉजी। एल फॉर मेडिसिन और एम फॉर यूजफुल आर्ट्स। तो पहले चरण में इन्होंने सारे साइंस वाले विषय को पहले चरण में जो है हर साइंस वाले जो सब्जेक्ट है उनका मेन क्लास दिया था। तो पहला चरण का जो नाम है इन्होंने दिया था साइंस, और साइंस के सारे जो सब्जेक्ट है ए से लगाकर एम तक पूरे हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा चरण शुरू हुआ था एन से लगाकर एस तक, और दूसरे चरण में इन्होंने नाम दिया था ह्यूमैनिटीज। क्या नाम दिया था दोस्तों? ह्यूमैनिटीज, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों मानविकी। तो दूसरे चरण में इन्होंने मानविकी से संबंधित जो है विषय का जो है नाम लिया था। तो कहाँ से शुरू होता? एन से। एन फॉर फाइन आर्ट, ओ फॉर लिटरेचर, पी फॉर लिंग्विस्टिक, क्यू फॉर रिलीजन, आर फॉर फिलोसफी, और एस फॉर क्या हो जाएगा? एस फॉर हो जाएगा आपके साइकोलॉजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? साइकोलॉजी। तो ये दूसरा जो चरण है, दूसरे चरण में कहां से शुरू हुआ? एन से एस तक शुरू हुआ था। तीसरा जो चरण हुआ था वो शुरू हुआ था आपके टी से लगाकर जेड तक। तो टी से जेड तक लगाकर है, और इस चरण का नाम दिया इन्होंने सोशल साइंस। क्या नाम दिया दोस्तों? सोशल साइंस दिया था। तो इसमें ध्यान रखना है, टी पर टेक्नोलॉजी, टी पर हो जाएगा एजुकेशन, यू पर क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी, वी पर क्या हो जाएगा? हिस्ट्री, डब्ल्यू फॉर पॉलिटिकल साइंस, एक्स फॉर इकोनॉमिक्स, वाई फॉर सोशोलॉजी, और जेड पर क्या हो जाएगा? लॉ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों,
डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन के मेन क्लास को 3 चरणों में पूरा किया था। सबसे पहला चरण शुरू हुआ था ए से लगाकर एम तक, जिसमें साइंस विषय के बारे में बताया गया था। दूसरा चरण हुआ था एन से लगाकर एस तक, जिसमें ह्यूमैनिटीज अर्थात मानविकी विषय का जो है शामिल किया गया। तीसरा चरण आया था टी से लगाकर जेड तक, जिसमें सोशल साइंस जो है विषय का नाम दिया गया था। तो 3 चरणों में ये काम पूरा हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान रखना, मेन क्लास एम और मेन क्लास एन के बीच में इन्होंने डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। किसका शब्द का प्रयोग किया था भाई? डेल्टा का प्रयोग हुआ था। तो सबसे त्रिभुज के सबसे ऊपर इन्होंने रखा था, क्या रखा था? डेल्टा रखा था। और डेल्टा का प्रयोग किसके लिए होता है? मिस्टिज्म एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मिस्टिज्म का मतलब होता है रहस्यवाद। क्या होता है दोस्तों? रहस्यवाद और आध्यात्मिक अनुभव। रहस्यवाद और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में इन्होंने बताया था। रहस्यवाद और आध्यात्मिक अनुभव के लिए कौन सा इन्होंने सिंबल यूज किया था? डेल्टा सिंबल यूज किया था। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने त्रिभुज के द्वारा समझाया गया था, हमने पढ़ लिया था कि त्रिभुज के माध्यम से इन्होंने बताया था कि सीसी के जो मेन क्लास है इनको 3 चरणों में पूरा कार्य हुआ था। आइए अब हम शुरुआत करते हैं दोस्तों कि जो है जितने भी मेन क्लास है, ये इंपॉर्टेंट मेन क्लास है, इनको आपको याद करना जरूरी है और एक सवाल परीक्षा के अंदर हमेशा पूछा जाता है। ये आपके जो जेड है, ये जेड क्या है? रोमन स्मॉल लेटर है, छोटी एबीसीडी वाला जेड है। ठीक है ना भाई? तो इस जेड के लिए कौन सा विषय आया है? जेनेरलिया। जेनेरलिया को हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्ग। तो पहला जो है ये जो छोटे जेड स्मॉल लेटर जेड के लिए जेनेरलिया आया है। 1 नंबर पे जो है इन्होंने कौन सा विषय दिया है? यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। 2 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा के अंदर आता है सवाल कि सीसी में जो है मेन क्लास 2 कौन से विषय के लिए आता है? तो ध्यान रखना है, सीसी में मेन क्लास 2 जो है ये लाइब्रेरी साइंस के लिए आता है। जैसे आपने देखा होगा डीडीसी के अंदर मेन क्लास जो है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के लिए क्या आता है? 020 आता है, नहीं आता है? डीडीसी में लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 020 आता है। उसी तरीके से कोलन क्लासिफिकेशन में लाइब्रेरी साइंस के लिए 2 आएगा। तीसरा किसके लिए आता है? बुक साइंस के लिए। और चौथा किसके लिए आता है? जर्नलिज्म के लिए। तो ये चारों याद कर लेना। पहले नंबर पे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज आएगा, दूसरे नंबर पे लाइब्रेरी साइंस आएगी, तीसरे नंबर पे बुक साइंस आएगा और चौथे नंबर पे क्या आएगा? जर्नलिज्म आएगा। ये चारों मेन क्लास आपको याद कर लेनी है। अब शुरू करते हैं दोस्तों ए फॉर नेचुरल साइंस। ए फॉर क्या होता है? नेचुरल साइंस। तो मैं इसको याद कराने की एक ट्रिक बताता हूं कि जब भी हम कोई चीज पढ़ना चाहते हैं तो हमें कौन सी जगह पसंद आती है? जो है शांति वाली जगह। और सबसे ज्यादा शांति कहाँ होती है? जहां पर चारों तरफ नेचर प्रकृति होती है, वहां पर सबसे ज्यादा शांति होती है। तो आइए हम सबसे पहले पहला विषय लेते हैं ए फॉर ए के लिए क्या आएगा? नेचुरल साइंस आया। मतलब आज हम प्रकृति की गोद में बैठेंगे और वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ए जेड में क्या आएगा? आपके मैथमेटिकल साइंस आ गया। तो जब ही हम बैठते हैं तो बी पे क्या आ जाएगा? आपके मैथमेटिक्स आ जाएगा। तो हम ए पर क्या आता है? नेचुरल साइंस आता। तो इसलिए हम जो नेचुरल साइंस में नेचुरल जो है एनवायरनमेंट में हम बैठते हैं तो सबसे पहले कौन सा विषय पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स। तो ध्यान रखना, ए के बाद सीधा कौन सा आएगा? मैथमेटिक्स आएगा। कौन सा आएगा? मैथमेटिक्स। और ए जेड के साथ हमेशा मैथमेटिकल साइंस आएगा। ठीक है, और बी जेड में क्या आता है? फिजिकल साइंस आता है। तो बी पर मैथमेटिक्स आ गया, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ हमें क्या पढ़ने पड़ेगा? फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो बी पे मैथमेटिक्स है तो सी पे क्या हो जाएगा? फिजिक्स है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जो पहला चरण शुरू हुआ था ए से लगाकर एम तक, इसमें सारे सब्जेक्ट कौन से होंगे? साइंस के होंगे। तो इसलिए मैं याद करा रहा हूं, ए पर नेचुरल साइंस, मतलब हम प्रकृति की गोद में बैठे हैं। सबसे पहले कौन सा विषय पढ़ेंगे? सबसे भारी, और भारी विषय कौन सा होता है दोस्तों? मैथमेटिक्स का होता है। तो सबसे पहले बी पर मैथमेटिक्स आएगा। मैथमेटिक्स के साथ हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स हो गया। जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स और फिजिक्स में होशियार होता है वो क्या करता है? इंजीनियरिंग करता है। तो डी पे क्या हो जाएगा? इंजीनियरिंग हो जाएगा आपके।
लेकिन इंजीनियरिंग करेगा तो उसको साइंस का तीसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, जो दोनों में होशियार होता है वो इंजीनियरिंग करता है, लेकिन एक और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो ई फॉर क्या होता है भाई, केमिस्ट्री होता है। अब बात करते हैं एफटी। एफ टीवी से याद रखना फैशन टीवी, क्या रखना भाई, फैशन टीवी। तो फैशन टीवी से याद रखना है एफ टीवी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तो एफ फॉर क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो गया। अब बात करना जीबी, जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, तो गीगाबाइट नहीं होकर ध्यान रखना है यहाँ पर बी से क्या हो जाएगा, बायोलॉजी। तो जी पे कौन सा विषय आता है, बायोलॉजी। और एच जी ध्यान रखना, एच जी, एच पर क्या होता है, जियोलॉजी होता है। क्या होता है दोस्तों, जियोलॉजी होता है। और एक ये ध्यान रखना है एच एक्स आ जाता है ना, इसके लिए किसके लिए आता है भाई, माइनिंग के लिए आता है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना। अब हम बात करते हैं आईबी, कहते हैं ना मेरे पिताजी आईबी में काम करते हैं। आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जगह आई के साथ हमेशा क्या होगा, बोटनी, आईबी ऑटनी हो जाएगा। जे एग्रीकल्चर, ये सवाल आया था केवीएस 2013 के अंदर आया था कि जे पर क्या आएगा, एग्रीकल्चर, कि नहीं तो तुम पढ़ाई कर लो, नहीं तो तुम्हें एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा। जा से याद रखना है, जे पर एग्रीकल्चर। के से काजू, क्या याद रखना है भाई, के से काजू, तो काजू से क्या आ गया, के पर जूलॉजी हो जाएगा आपके। और के एक्स पर क्या हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री, इसको आपको अलग से याद करना है। एल एम, तो एल एम क्या हो गया, एल एम का मतलब लेमन, ध्यान रखना। तो अगर आप गर्मियों में लेमन नहीं पियोगे तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो ध्यान रखना एल के साथ क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एल से लेमन मेडिसिन हो जाएगा। एल एक्स का क्या हो जाएगा, फार्माकोग्नोजी हो गया। क्या हो गया, फार्माकोग्नोजी हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है ना। एम एन, तो मेरा एक दोस्त था एम एन का मतलब होता मानाराम दोस्त था, उसने 2 विषय लिए थे। एम के ऊपर होगा यूजफुल आर्ट्स और एन के ऊपर क्या हो जाएगा, फाइन आर्ट्स होगा। क्या होगा दोस्तों, फाइन आर्ट्स। तो एम एन के बीच में जो है एक डेल्टा वर्ड आता, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेल्टा के लिए कौन सा विषय आता है, तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड मिस्टिज्म आता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट है एम जेड और एम जेड ए। तो देखो एम जेड ए बड़ा अक्षर है, 3 अक्षर है, तो इसके लिए वर्ड आएगा सिर्फ ह्यूमैनिटीज। और एम जेड में 2 अक्षर है, इसलिए बड़ा अक्षर आएगा आपके ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। तो ध्यान रखना, इसको याद करने का तरीका, एम जेड ए ये बड़ा है, तो इसलिए वहां पर वर्ड आएगा छोटा सा ह्यूमैनिटीज। और एम जेड ये 2 अक्षर का छोटा है, तो बड़ा आएगा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। इसको इस तरीके से आपको याद करना है। फिर बात करते हैं एनएक्स। एनएक्स पे क्या आ जाएगा, एनएक्स आ जाएगा आपके लिटरेचर और लैंग्वेज। क्या हो जाएगा दोस्तों, लिटरेचर और लैंग्वेज हो गया। ओ से क्या हो जाएगा, लिटरेचर। क्या हो जाएगा दोस्तों, लिटरेचर। अपन पढ़ते हैं ना, कई बार अंग्रेजी में बोलते हैं ओ माय गॉड, तो ये अंग्रेजी का वर्ड है, तो ये लिटरेचर से संबंधित रहेगा। और पीएल, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लाइब्रेरियन बन जाओगे तो स्कूल के अंदर आपको एक पीएल मिलती है। पीएल का मतलब होता है पर्सनल लीव, तो पीएल से याद रखना, पी पर क्या हो जाएगा, लिंग्विस्टिक्स होगा। क्या होगा दोस्तों, लिंग्विस्टिक होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्यू। क्यू पे क्या हो जाएगा, रिलीजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलीजन हो जाएगा। तो आप हमेशा जब भी पढ़ते हैं ना तो आता है QR कोड। क्या आता है दोस्तों, QR कोड आता है, ध्यान रखना। तो क्यू पे क्या हो जाएगा, आपके रिलीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलीजन हो जाएगा। अब बात करते हैं R और S। तो RS बनने के लिए 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे। वैसे RAS होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव और जो है सर्विस होता है, लेकिन RS बनने के लिए 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कौन से, फिलोसॉफी और साइकोलॉजी। अब यहाँ पर विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि सर फिलोसॉफी पहला आएगा, साइकोलॉजी पहला आएगा। तो देखो P तो सेम है, यहाँ पर आता H और यहाँ पर आता S, तो अल्फाबेट के हिसाब से H पहले आता है, तो फिलोसॉफी पहले आएगा और साइकोलॉजी बाद में आएगा। और SX में क्या आएगा, हमेशा सोशल साइंस आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सोशल साइंस। T फॉर एजुकेशन, T से याद रखना टीचर, तो टीचर क्या देता है, हमें शिक्षा देता है, तो इसलिए ध्यान रखना T पर क्या आएगा दोस्तों, एजुकेशन आएगा। U का मतलब पृथ्वी गोल है, तो U गोल होता है, तो गोल का मतलब क्या हो जाएगा, भूगोल, तो U पे क्या हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा।
वी का मतलब होता है हिस्ट्री एंड इतिहास। ये चिन्ह होता है ना, जब हम कोई कंपटीशन जीतते हैं तो ऐसा चिन्ह करते हैं, तो ये क्या है, ये जीत का चिन्ह है। और जीतता कौन है, जो इतिहास रचता है। और डब्लू पर क्या हो जाएगा, आपके पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा। एक्स के साथ हमेशा क्या होगा दोस्तों, इकोनॉमिक्स, एक्स और इकोनॉमिक्स हो जाएगा। और वाई पर क्या हो जाएगा, आपके सोशियोलॉजी। और वाई एक्स पर क्या हो जाएगा, आपके सोशल वर्क हो जाएगा। वाई एक्स पर क्या हो जाएगा, सोशल वर्क। और जेड आपका कैपिटल लेटर है, तो जेड पर लास्ट में क्या आएगा, कानून आएगा। क्या आएगा दोस्तों, कानून आएगा। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है, इस तरीके से आपको मेन क्लास पढ़नी है, ताकि एक सवाल आपका पूरा 100% सही हो जाए। तो इसलिए ध्यान दीजिए आप ऐसे सवालों को, कई बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो है कोलन क्लासिफिकेशन का जब निर्माण किया जा रहा था, तो उन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन में सारे विषयों के लिए एक मेन क्लास उन्होंने दी थी। लेकिन मेन क्लास का जो कार्य है 3 चरणों में पूरा हुआ था। और मेन क्लास का प्रयोग करने के लिए उन्होंने रोमन कैपिटल लेटर का जो है प्रयोग हुआ था। ए से लगाकर जेड तक 26 अक्षर का इन्होंने प्रयोग किया था। 26 लेटर्स ऑफ रोमन कैपिटल लेटर का इन्होंने प्रयोग किया था 3 चरण में, जिसमें पहला चरण था ए से लगाकर एम तक, जिसमें केवल साइंस से संबंधित सारे विषय को दिया गया था। दूसरा चरण था एन से लगाकर एस तक, जिसमें ह्यूमैनिटीज अर्थात मानवीय की सेवा, मानवीय की विषय के जो है विषय को शामिल किया गया था। और तीसरा चरण था टी से लगाकर जेड तक, जिसमें उन्होंने सोशल साइंस से संबंधित विषय को शामिल किया था। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से मैं बिहार लाइब्रेरियन के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि कल भी जो है बिहार से बहुत सारे बच्चों के फोन आए, और बहुत सारे जो ऑल इंडिया जो है ट्रेंड बिहार लाइब्रेरियन एसोसिएशन से, ऑल इंडिया ट्रेंड बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन से जुड़े हुए जो काफ़ी जो नेता हैं, वो भी मेरे से जुड़े हुए हैं। औरंगाबाद से राजेश जी हैं, वो भी मेरे से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने एक अच्छी न्यूज़ दी है कि आपके जून के महीने के अंदर आपका जो लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा है, ऐसा संभावना बताई जा रही है। लेकिन नोटिफिकेशन जून में आएगा, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी आपका अप्रैल चल रहा है, और नोटिफिकेशन से आने से पहले आप अपना सिलेबस को पूरा कर लीजिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो है बिहार का ओल्ड कोर्स भी पढ़ा है, और अभी हमने न्यू अपडेटेड कोर्स शुरू कर दिया है। ये हमारा न्यू अपडेटेड कोर्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो है बहाली से पहले हम न्यू अपडेटेड कोर्स को पूरा करवा देंगे। और जैसे ही बहाली आएगी, बहाली के बाद हमारा जो है लाइव क्लास हम शुरू कर देंगे। ठीक है, जो हमने रिकॉर्डेड कराया है वही वापस लाइव शुरू कर देंगे। तो जो अभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अगर इनको किसी प्रकार का कंफ्यूज या डाउट होगा, तो लाइव क्लास में एक तो उनका रिवीजन हो जाएगा और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो विद्यार्थी बाद में जुड़ेंगे जो है, उनके लिए डायरेक्ट लाइव क्लास हो जाएगी, और बाद में वो रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, अपनी पढ़ाई को जारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखना, लाइब्रेरी साइंस इतनी इजी नहीं है जितना आप सोचते हैं। ध्यान रखना, जब तक सिलेबस करने के बाद अगर एक टॉपिक को 4 से 5 बार अगर आप नहीं पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार टेस्ट नहीं देंगे, तब तक ये आपको समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए मेरा जो है बात पर अमल कीजिए आप, ठीक है ना। कहीं से भी पढ़िए, ध्यान रखना, लेकिन आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और हम मेरे से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेरा जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और उसके अंदर आपका जो है कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो इसको जरूर आप जो है इसके बारे में आप जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना आपको ये चीज, ठीक है दोस्तों। आइए हम शुरुआत करते हैं आगे देखिए, पढ़ना शुरुआत करते हैं। आगे क्या है ये चीज ध्यान रखना कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का ये दृढ़ मत था कि विकास के क्रम में सर्वप्रथम इन्होंने साइंस विषय विकसित हुए थे। मतलब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को लगता है कि जो है सबसे पहले साइंस वाले विषय विकसित हुए थे, इसलिए इन्होंने सबसे पहले चरण में ए से लगाकर एम तक साइंस वाले विषय को शामिल किया गया।
इसके बाद मानविकी, उसको डॉक्टर ऐसा रंगनाथन लगता है कि साइंस के बाद मानविकी से संबंधित विषय जो है विकसित हुए, इसलिए उनको लगता है कि दूसरे चरण में इन्होंने एन से लगाकर, कहां से भाई, एन से लगाकर एस तक मानविकी विषय, और साइंस में ए से लगाकर एम तक इन्होंने चरण लिए थे। और अंत में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है सोशल साइंस अस्तित्व में आया था, जो आया था टी से लगाकर जेड अस्तित्व में आए थे। तो डॉक्टर रंगनाथन वाज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट science subject were the first to develop in the course of development, and after this humanities and finally the social science came into exist। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कि विज्ञान के अंतर्गत डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ऑगस्ट काम्टे द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत सिद्धांत एवं व्यवहार के प्रत्यावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जब साइंस के विषय का प्रयोग शुरू किया था, तो उन्होंने, ध्यान रखना, वर्ल्ड के बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिसका नाम है ऑगस्ट काम्टे। तो ऑगस्ट काम्टे का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने भी प्रयोग किया था। तो अंडर साइंस डॉक्टर रंगनाथन हैज यूज्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्जन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑगस्ट काम्टे। तो किन के द्वारा भाई, ऑगस्ट काम्टे के द्वारा इनको शुरू किया गया था। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य वर्ग डेल्टा। आपको पता है भाई डेल्टा को किन के बीच में रखा जाता है, तो डेल्टा को रखा जाता है एम और एन के बीच में। किसमें भाई, एम और एन के बीच में। इधर तो कौन सा हो गया, साइंस हो गया, क्या हो गया, साइंस, इधर हो गया ह्यूमैनिटीज, ध्यान रखना। तो मुख्य वर्ग डेल्टा रहस्यवाद एवं आध्यात्मिक अनुभव को ज्ञान के चित्रण में सर्वोच्च त्रिभुज के शीर्ष में स्थान दिया गया था। तो त्रिभुज है ये, आपने बताया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने त्रिभुज के द्वारा समझाया था। तो त्रिभुज के सबसे ऊपर जो है किसको रखा था, डेल्टा। एक डेल्टा जो होता है ना, ये ग्रीक वर्ड है। हालांकि शुरुआत में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बहुत सारे जो है सिंबल्स का प्रयोग किया, ग्रीक लेटर का प्रयोग किया था, लेकिन बाद में सबको हटा दिया था सीसी के छठे एडिशन में। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फिर जो है केवल एक ही ग्रीक लेटर रखा था, वो था डेल्टा। डेल्टा रखा था कौन से विषय के लिए, रहस्यवाद और आध्यात्मिक अनुभव। ये विज्ञान तथा मानविकी के विभाजन बिंदु पर स्थित है। ये रहा तो मानविकी, यहाँ पर इधर ए से लगाकर एम तक विज्ञान है और एन से लगाकर एस तक, तो ये सबसे ऊपर ये मानविकी पर आधारित है, मानविकी के विभाजन बिंदु पर आधारित है। विज्ञान और मानविकी मतलब साइंस और ह्यूमैनिटीज के बिंदु पर आधारित है। द मेन क्लास डेल्टा, द सिंबल ऑफ द mysticism and spiritual experience, was placed at the top of the triangle and the highest in the mapping of the universe of knowledge, and this is located at the dividing point of science and humanities। ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का मत था कि रहस्यवादी तथा आध्यात्मिक ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत होता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का मानना है कि जो ये रहस्यवादी और आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है, ये सभी ज्ञान का स्रोत होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान को भारतवर्ष में ईश्वर एवं आत्मा का सर्वोच्च ज्ञान माना जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक जो है भारत में उनको ईश्वर और आत्मा के बराबर माना जाता है। इसलिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इस त्रिभुज के अंदर सबसे ऊपर रखा था किसको भाई, आध्यात्मिक और रहस्यमय और आध्यात्मिक के लिए जो है ये आया था, डेल्टा का प्रयोग किया गया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन was one of the opinion that mystical and spiritual knowledge is the source of the all knowledge. Spiritual knowledge in India is considered to be God and soul of the supreme knowledge हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, और इस क्लास के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, वैसे आपके कोर्स में 10 प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियां हैं, लेकिन 3 वर्गीकरण पद्धति ध्यान रखना है। 3 वर्गीकरण पद्धति कौन सी भाई, एक तो है सीसी, एक है डीडीसी और एक है यूडीसी। ये 3 ऐसी वर्गीकरण पद्धतियां हैं। इन तीनों की मेन क्लास आपको याद करनी पड़ेगी। इन तीनों की क्या करनी पड़ेगी भाई, मेन क्लास आपको याद करनी पड़ेगी। इसलिए सीसी की मेन क्लास मैंने आपको बता दी है। ए से लगाकर जेड तक जितने भी विषय होते हैं वो अच्छी तरीके से याद करना, एक सवाल जरूर पूछा जाएगा।
बाकी जो है 10 वर्गीकरण पद्धतियां होती हैं और 10 वर्गीकरण पद्धतियों को अपनी गहनता से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। तो ध्यान रखना 3 वर्गीकरण पद्धतियों की, डीडीसी की भी मेन क्लास आपको याद करनी पड़ेगी, यूडीसी की भी मेन क्लास आपको याद करनी पड़ेगी। 3 ऐसी वर्गीकरण पद्धतियां हैं जिसकी मेन क्लास आपको क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, याद करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आज कॉलम क्लासिफिकेशन की मेन क्लास का ये टॉपिक लाया ताकि आपको पता चले कि इस मेन क्लास को कैसे याद करें। अब हम जो है इस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कैसे सवाल आए हैं, कैसे आ सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए। अगला सवाल है, पहला सवाल है, साइंस वाज गिवन ए प्लेस इन मैपिंग इन द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। सीसी के ज्ञान जगत के चित्रण में विज्ञान को स्थान दिया गया था। तो आपको पता है कि भाई ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज में विज्ञान को स्थान कहां से दिया था, ए से लगाकर एम तक। तो विज्ञान को ध्यान रखना, ए टू एम तक स्थान दिया गया था। ठीक है। दूसरा है, सीसी के ज्ञान जगत में रेखांकन में मानविकी को, तो मानविकी में ये ध्यान रखना त्रिभुज है ये यहाँ पर एन से लगाकर एस तक। तो एन से लगाकर दूसरा जो चरण था वो क्या था, आपके मानविकी का था। मानविकी मतलब ह्यूमैनिटीज विषय को दिया गया था। तीसरा है, सीसी के ज्ञान जगत चित्रण में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है सोशल साइंस, और सोशल साइंस दिया गया था टी से लगाकर जेड, जो आपका ये क्या था, तीसरा चरण था। क्या था दोस्तों, तीसरा चरण था। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने मेन क्लास को 3 चरणों में विभाजित किया था, जिसमें सबसे पहले साइंस विषय से संबंधित विषय को शामिल किया, दूसरे में मानविकी से संबंधित, और तीसरा जो है सोशल साइंस से संबंधित विषय को शामिल किया गया था। अगला सवाल है, किस मुख्य चिन्ह को ज्ञान जगत के रेखांकन में सर्वोच्च त्रिभुज के शीर्ष पर स्थान दिया गया था। यह कह रहा है कि सीसी के ऐसा कौन सा चिन्ह है जो त्रिभुज के सबसे ऊपर है। तो त्रिभुज के सबसे ऊपर कौन सा था भाई, डेल्टा था। और डेल्टा का प्रयोग किसके लिए होता है, रहस्यवाद व आध्यात्मिक। किस लिए होता है भाई, रहस्यवाद व आध्यात्मिक के लिए डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कॉलम क्लासिफिकेशन, कॉलम क्लासिफिकेशन अनुसार जे इज नोन एज, ये केवीएस, देखिए दोस्तों केवीएस 2013 के अंदर ये सवाल आया था। तो बताइए भाई मेन क्लास जे, तो मैंने बताया था जे किसके लिए आता है दोस्तों, तो आपको पता है जे आता है एग्रीकल्चर के लिए। किस लिए आता है दोस्तों, जे आता है एग्रीकल्चर के लिए आता है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, इन सीसी मेन क्लास ई किसके लिए आता है। तो पता है कि आपको ई किसके लिए आता है, ई आता है आपके केमिस्ट्री के लिए। किसके लिए आता है दोस्तों, ई आता है आपके केमिस्ट्री के लिए आता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू सीसी जो है एच एक्स किसके लिए आता है, तो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, एच एक्स आता है आपके माइनिंग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना आपको, एक तो एच एक्स और एक ध्यान रखना है एम जेड आता है केवल ह्यूमैनिटीज के लिए, और खाली एम जेड आता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए आता है, ध्यान रखना है इसका भी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश कैपिटल लेटर एम जेड डिनोट्स विच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सीसी। अंग्रेजी के बड़े अक्षर एम जेड सीसी के अनुसार किस विषय को दर्शाता है। तो अभी बताया था मैंने, एम जेड 2 अक्षर का नाम है, इसलिए इनमें क्या आएगा, बड़ा आएगा, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज हो जाएगा। इन सीसी 6th एडिशन द मेन क्लास डब्ल्यू, ये केवीएस 2018 के अंदर सवाल आया था, डब्ल्यू के लिए कौन सा चिन्ह आएगा। तो दोस्तों डब्ल्यू के लिए आएगा आपके पॉलिटिकल साइंस। क्या आएगा दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस आएगा। ठीक है दोस्तों। तो एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों आपके मेन क्लास, इसलिए ध्यान रहे आप सीसी की मेन क्लास को याद कर लीजिए। हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक सवाल मेन क्लास का जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको ट्रिक जो मैंने बताई है इस ट्रिक के साथ जरूर याद कीजिए आप, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपकी वैकेंसी संभावित है, प्रस्तावित है, जून के महीने में अखबार में भी आ चुका है। आपकी वैकेंसी विधानसभा में भी पहुंच चुकी है, और विधानसभा में जो है प्रत्यय जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष
और विपक्ष के बीच में इस वैकेंसी को लेकर कम से कम 8 से 10 मिनट चर्चा भी हुई है। और दूसरा है, आपको पता है कि 2024 आने वाला है और 2024 में क्या होगा, इसलिए आपकी वैकेंसी निश्चित रूप से जून में प्रस्तावित है और जून में 100% आ जाएगी। तो बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, अभी से आप जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, लाइब्रेरियन बनने के लिए कम से कम आपको 4 महीने की जरूरत होती है। अगर आपके पास 4 महीने हैं, क्योंकि 2 महीने में तो आपका कोर्स होगा, क्योंकि ध्यान रखना 2 महीने में तो सिर्फ क्या होता है, 2 महीने में केवल कोर्स पूरा होता है, लेकिन बाकी 2 महीने जो है, बाकी 2 महीने में आपके 2 ही काम होंगे। पहला काम होगा बार बार रिवीजन करना और दूसरा काम होता है टेस्ट देना, ध्यान रखना। तो अगर आपके पास 4 महीने अगर आपको मिलते हैं तो आप लाइब्रेरियन बन जाओगे, क्योंकि 2 महीने में आपका कोर्स पूरा होगा और अगले 2 महीने में आपको केवल रिवीजन और टेस्ट करना। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं इस क्लास के माध्यम से, 90% बच्चे सिलेबस को पूरा कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम उस समय आ जाता है, लेकिन सिलेबस तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन समय पर ना तो रिवीजन हो पाता है ना टेस्ट होता है। इसकी वजह से वो इस भर्ती में असफल हो जाते हैं। तो सिलेबस पूरे करने से सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी आपको बार बार रिवीजन करने से और टेस्ट देने से। और जैसा कि आपको पता है कि इस बार हमारा जो है नया कोर्स, हमने न्यू अपडेटेड कोर्स शुरू कर दिया है। न्यू अपडेटेड कोर्स का मतलब समझते हैं आप कि सबसे पहले हमारे ऐप के अंदर क्या है, वीडियो है, वीडियो के नीचे क्या है दोस्तों, पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे उसके क्या है भाई, टेस्ट है। ताकि सबसे पहले जाकर आपको क्या करना है, पीडीएफ खोलना है। क्या करना है दोस्तों, पीडीएफ खोलना है। पीडीएफ खोलकर आपको नोट्स बनाना है, नोट्स बनाकर वीडियो देखना, और वीडियो देखने के बाद रिवीजन करके आपको टेस्ट देना है। जो भी बिहार लाइब्रेरियन की भर्ती की प्रति परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले बताना चाहता हूं, हमारे कोर्स की पहले 4000 रुपये थी, लेकिन अभी प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए हमने ये 50% ऑफर रखा है। कितना परसेंट भाई दोस्तों, ये हमने प्रथम 200 विद्यार्थियों के लिए 50% ऑफर है। तो अभी जो भी विद्यार्थी हमारे कोर्स को लेता है सिर्फ 2000 रुपये मिलेगा, लेकिन और जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके बाद इस कोर्स की जो रेट है 4 हो जाएगी, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ शुरुआत के 200 विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि वो 200 विद्यार्थी ही हमारे जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। क्यों पढ़ पाएंगे, जो 200 विद्यार्थी अभी लेंगे वो परीक्षा आपकी जो है विज्ञापन आने से पहले वो लोग कोर्स पूरा कर लेंगे, और बहाली के बाद उनको सिर्फ मेरे साथ लाइव रिवीजन होगा, टेस्ट होगा और रिवीजन होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट मिलेगा और पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। और जो भी विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, तो आप जैसे ही हमारे ऐप के अंदर जाओगे तो ऐप के अंदर एक कंटेंट है, उस कंटेंट के अंदर जाओगे तो 5 पार्ट है। आपके सिलेबस ध्यान रखना 5 पार्ट में डिवाइड है। ध्यान रखना कितने पार्ट में डिवाइड है भाई, 5 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है ना भाई, कितने पार्ट में, 5 पार्ट। तो आपका जो सिलेबस है ये ध्यान रखना, आपके सिलेबस को 5 भागों में बांटा गया। जिस विद्यार्थी को 5 पार्ट पूरे आएंगे वो सफलता होगा, वो सफल हो जाएगा। पहला पार्ट है दोस्तों फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस। दूसरा पार्ट है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम हिंदी में कहते हैं ज्ञान सगट। और इसी के अंदर हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो दोस्तों, ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पार्ट के अंदर 2 टॉपिक होते हैं, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। दूसरा क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, और दूसरा क्या आता है, कैटलॉगिंग होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा जो पार्ट होगा आपके मैनेजमेंट का होगा, ठीक है। चौथा जो होगा रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा का होगा। और 5वां होता है आपके कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। क्या होगा दोस्तों, कंप्यूटर और ऑटोमेशन। जिस विद्यार्थी ने ये 5 पार्ट पूरे कर लिए हैं, और इन 5 पार्ट को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को चाहिए 2 महीने। तो मैं आप सभी से कह रहा हूं, सफलता के 3 ही आधार हैं। जल्दी से नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और बार बार टेस्ट दीजिए, जिससे आपके अंदर क्या आएगा दोस्तों, एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं आप सभी, सबसे पहले हमारे
ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में जाकर लिखिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं, आप सभी से कह रहा हूं कि आप हमारा न्यू अपडेटेड कोर्स है, आप न्यू अपडेटेड कोर्स से शुरू कर दीजिए। ये 5 जो पार्ट है, 5 पार्ट है, तो आप ध्यान रखना दोस्तों, 5 रजिस्टर ले लीजिए। क्या ले लीजिए भाई? 5 रजिस्टर ले लीजिए। और सबसे पहले कौन सा पार्ट शुरू करोगे? सेकंड पार्ट आपको शुरू करना, क्योंकि सेकंड पार्ट जो सबसे कठिन माना जाता है और सबसे ज्यादा सवाल सेकंड पार्ट में से आता है, इसलिए मैं अभी आपको जो सेकंड पार्ट करवा रहा हूं, तो आप सबसे पहले एक रजिस्टर डाल दीजिए, सेकंड पार्ट को आप लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले पीडीएफ खोलकर कंटेंट लिखिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिए और पूरा रिवीजन करने के बाद नीचे जो टेस्ट दिए हुए हैं वो टेस्ट जरूर दीजिए। और इस बार हमने सबसे बड़ा सिस्टम किया क्या कि हमारा जो कोर्स है वो पूरा क्या है दोस्तों? बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब दोनों भाषाओं में है। हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी में आप नोट्स बनाइए। किससे बनाएंगे भाई? हिंदी में नोट्स बनाइए, आपको ध्यान रखना, हिंदी में नोट्स बनाइए। और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में नोट्स बनाइए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और मेरे से बात करने के लिए इस नंबर पे कभी भी कॉल कर दीजिए 8949992361। इस पर आप जरूर बात कीजिए, कोई कोर्स से संबंधित है। और अभी हमारा ऑफर चल रहा है 50% का। अभी हमारा जो बिहार लाइब्रेरियन का जो टॉप शुरुआत के 200 बच्चों के लिए 2000 फीस है, और उसके बाद ये फीस 4000 हो जाएगी। जल्दी से देखो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका समय। अगर ये समय चला गया तो बाद में ये समय आएगा नहीं। बहाली के बाद आप क्या क्या करोगे? आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, जनरल पेपर पढ़ोगे, रिवीजन कब करोगे, टेस्ट कब दोगे आप? इसलिए मेरी व्यक्तिगत सलाह है, मैंने तो जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया दोस्तों, 4 साल स्ट्रगल किया है। मैं ये चाहता हूं कि आप 4 महीने स्ट्रगल कर लीजिए, आपका जो है जीवन सुधर जाएगा। और लाइब्रेरियन जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट नौकरी है, बेस्ट सर्विस होती है। आज आप सभी के दुआओं से, आप सभी के जो शुभकामनाओं से, ईश्वर की कृपा और माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से आज मैं खुद जो है लाइब्रेरियन हूँ। और उस समय मुझे तो कोई गाइड करने वाला नहीं मिला, लेकिन भगवान ने मुझे आज ये अवसर दिया है, तो मैं आपको जो है गाइड कर रहा हूँ। आप इसका जो है जरूर शुरुआत कीजिए। और आज भी मैं विश्वास करता हूँ, मेरा तो मार्गदर्शन रहेगा, लेकिन मेहनत आपकी ही रहेगी। तो मेरा मार्गदर्शन और आपकी मेहनत और आपकी सफलता आपके पास जो है 100% आप सफल परीक्षा में होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका दोस्त सुमेर सिंह गच्छावा लाइब्रेरियन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है, आपके इस स्नेह और जो है प्यार के लिए। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इस वैकेंसी से संबंधित और भी अच्छी अच्छी क्लासेस जो है यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यूट्यूब पर बच्चे कहते हैं पूरा सिलेबस करा दीजिए, यूट्यूब पर पूरा सिलेबस नहीं करा पाते। यूट्यूब पर सिर्फ हम सिलेबस का 10% ही पढ़ा पाते हैं, बाकी जो सिलेबस है हमारा ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के अंदर है, ताकि आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।